लगभग 75% एवरेज 75% हम पानी से बने हुए हैं। लेकिन जब भी हम स्वास्थ्य की, सेहत की चर्चा करते हैं, जब हमारा ध्यान जाता है स्वास्थ्य पे, तो हम खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, भोजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग जैसे अभी बहुत पेस्टिसाइड आ रहा है सब्जियों में, फलों में, अनाज में, तो हम ऑर्गेनिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठंड के दिन जब आते हैं तो हम जो है ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, अच्छी बाजार से सब्जियां, फल लाते हैं। सारा ध्यान हमारा भोजन पे होता है, जबकि 75% हमारी बॉडी पानी से बनी हुई। मैंने आपको बताया पानी पे हमारा ध्यान गया भी तो कितना, साफ पानी तक, क्लीन वाटर तक। हमने उबाल के ठंडा करके पानी को पिया, छान के पानी पिया, हमने एक्वागार्ड लगा लिया घर में, आरओ लगा लिया, साफ पानी तक तो हम पहुंचे। लेकिन हेल्दी वाटर क्या होता है, अच्छा पानी क्या होता है, जिंदा पानी क्या होता है, इसके बारे में हमारे पास जानकारियों का अभाव रहा, उसका उपयोग ही नहीं हो पाया। वास्तव में सबसे अच्छा पानी कौन सा है इस धरती पे, जो प्राकृतिक सोर्स से निकलता है। जैसे गंगा जी का उद्गम गौमुख से जो पानी निकलता है गंगोत्री तक का, वो इतना शानदार पानी है। अगर आपको नियमित पीने को मिल जाए तो आप कभी बीमारी ना हो, आप 100% स्वस्थ रहें और दीर्घायु जीवन को प्राप्त हो। तो ये ऐसे दुनिया में 40-45 वाटर सोर्स हैं। दुनिया में 40-45 वाटर सोर्स हैं जिन्हें हीलिंग वाटर सोर्स माना गया है। यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं, जो इस पानी का उपयोग करते हैं, वो बहुत दीर्घायु जीवन जीते हैं, लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ रहते हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी आपको गौमुख का बताया, ऐसा ही जो है एक सोर्स है आबे जमजम। मुस्लिम भाई जानते हैं, मक्का मदीना तीर्थ है, वहाँ जमजम का पानी वो लोग लाते हैं। वो पानी औषधि का काम करता है, बड़ा शानदार पानी है। ऐसा ही पानी है हंजा वैली का। हंजा वैली का आपने नाम सुना होगा, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हंजा वैली एक एरिया है। वहाँ पे लगभग 90,000 से 95,000 पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, वहाँ कोई बीमार नहीं होता है और बड़े शानदार जीवन जीते हैं। वहाँ एक अगर 70 साल की महिला को आप देखेंगे तो वो 40 साल की नजर आएगी आपको। वहाँ लोग 110, 120, 130 साल तक का लंबा जीवन जीते हैं स्वस्थ रहते हुए। वहाँ के पानी का कमाल है। तो ऐसे ही 40-45 वाटर सोर्स हैं दुनिया में जिन्हें हीलिंग वाटर सोर्स माना गया है। उन्हीं पे जापानी वैज्ञानिकों ने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि इस पानी में ऐसा क्या है, इस पानी में ऐसा क्या है कि इस पानी को पीने से लोग स्वस्थ रहते हैं। तो उनको उसमें रिसर्च के दौरान 3 प्रॉपर्टी मिली। उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, वो पानी एल्कलाइन होता है और वो पानी माइक्रोक्लस्टर होता है। ये तीनों ही क्या है, मैं आपको पूरे अगले आधे घंटे के अंदर सब डिटेल बताऊंगा इसका, और उस शानदार पानी की जानकारियां दूंगा जिसको अगर आप भी पीने लगेंगे तो मेरा दावा है आप स्वस्थ रहेंगे, लंबा जीवन जिएंगे। उन तीनों को जानकारी देने से पहले, चूंकि जापान में रिसर्च हुआ और सर्वप्रथम एनर्जिक इंटरनेशनल जापान की कंपनी है। ये जो एनर्जिक कंपनी है, केंगन वाटर इसका ब्रांड नेम है। इन्होंने एक डिवाइस बनाई उनको ये मालूम पड़ा शोध में कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर पानी में किया जाए पानी को, तो वो तीनों प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है जो एक शानदार सोर्स में पानी में होती है। जो मैंने बताया आपको प्राकृतिक सोर्स, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें भी पैदा हो जाती है। तो मित्रों, उन्होंने एक डिवाइस तैयार की जापानियों ने, और ये केंगन वाटर मैंने बताया आपको, उसका ब्रांड नेम है। 46 ईयर पहले 1974 में सर्वप्रथम उन्होंने एक डिवाइस तैयार की और सिर्फ जापान के हॉस्पिटल्स में लगी ये डिवाइस। वहाँ जापान में इसको मेडिकल डिवाइस का दर्जा प्राप्त है। वहाँ इस पानी से लोगों को अच्छा फायदा होने लगा, स्वस्थ होने लगे। तो 1993 में उन्होंने एक डोमेस्टिक डिवाइस बनाई और फिर वो घर घर लगने लगी। 2003 में इस कंपनी ने अपनी डिवाइस यूएसए में भेजी, वहीं से कंपनी में मार्केटिंग भी चालू हुई और 2016 में हमारे देश इंडिया में, हमारे देश भारत में इसने प्रवेश किया। तब से यहाँ ये केंगन वाटर ब्रांड नेम से जो है ये मशीनें बिक रही है और इसके माध्यम से लोग अच्छा पानी पी रहे हैं। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इसमें 3 शानदार प्रॉपर्टी होती है।
सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, केंगन वाटर जो नाम है ना, केंजन मीन्स बैक टू ओरिजिन, रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब हम जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बॉडी अल्कलाइन होती है, तो हमारी बॉडी जो है उसको मूल की ओर ले जाने का काम करता है केंगन वाटर। हमारे, जैसा मैंने बताया था आपको, हमारी बॉडी लगभग 75% पानी से बनी हुई है। तो ये पानी जो है, जो मैंने बताया, सब शानदार प्रॉपर्टी वाला पानी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, पानी अल्कलाइन होता है और पानी माइक्रोक्लस्टर्ड होता है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं दिखाने के लिए कुछ मेरे पास अलग अलग तरह के पानी रखे हुए हैं, उनकी तुलना करके मैं आपको केंगन वाटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके लिए मेरे पास ये स्प्राइट है, ये किसी भी कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ पैक्ड वाटर बॉटल। ये हमारा 20 रुपए लीटर का पानी जो हम बाजार से लेते हैं, ये वो वाला पानी है। ये हमारा आरओ का पानी है, हमने ऑफिस में अपने आरओ से निकाला हुआ पानी है, नॉर्मल पानी को आरओ से निकाला हुआ है। और ये पानी जो है, एक केंगन वाटर मैंने इस मशीन से, जो मशीन रखी हुई है, इससे निकाल के रखा है केंगन वाटर। मैं आपको ये तीनों प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि जो उसमें समय लगता है, इस मशीन से विभिन्न तरह के पानी निकलते हैं। इसमें से 11.5 pH का पानी निकलता है, जो पेस्टिसाइड हमारे अनाज से, सब्जियों से, फलों से निकालने का काम करता है। तो मैं ये आपको जो पानी है 11.5 pH का, तो ये मेरे पास प्याज रखे हुए हैं दो, आप देख रहे होंगे आप, ये प्याज रखे हुए हैं, और ये 2 ग्रेन्स के हमारे पास रखे हुए हैं। मैं इसमें एक में नॉर्मल पानी डालूंगा और एक में 11.5 pH का पानी डालूंगा, तो जो फर्क थोड़ी देर में होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। ये हमारा नॉर्मल पानी, ये 11.5 pH केंगन वाटर मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसमें भी मैं 11.5 pH डाल रहा हूँ। इसमें एक में नॉर्मल पानी डाल रहा हूँ। ये आपके समक्ष रखे हुए, ये मैंने चारों तरह के अलग अलग पानी लिए हैं, और मैं आपको तीनों प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बताऊंगा। मैंने बताया आपको कि जो शानदार पानी होता है, जो हेल्दी वाटर होता है, इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है, और उसकी पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो हम पहले समझे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती क्या है। मित्रों, एक सेब फल के 2 टुकड़े करके रख दीजिए आप, तो थोड़ी देर में वो खराब होने लगेगा, लाल बुरा होने लगेगा, उसकी नष्ट होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। आप जिस बंगले में रहते हैं, आप देखें उसको, जो भी स्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा, 100 साल, 125 साल, 150 साल बाद वो नष्ट हो जाएगा, उस चीज़ का दूसरा बनेगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। आप जिस गाड़ी में चलते हैं, आपका स्कूटर, आपकी कार, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो जंग लगेगी, भूसा हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर आप नहीं लेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ऐसी है जो हर चीज को नष्ट करती है, हर चीज को समाप्त करती है। तो उस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लिए जाते हैं। जो हमारे बॉडी के अंग अवयव हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से धीरे 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 बूढ़े होते जा रहे हैं। उस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट हमको नेचुरल वे में जो मिलते हैं ना, वो सब्जियों फलों से मिलते हैं। मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट दिखाने के लिए पैमाना भी है, मैं उससे आपको दिखाऊंगा। इसमें ये जो रीडिंग्स होती है, इसमें जो माइनस में रीडिंग आएगी तो एंटीऑक्सीडेंट की परिचायक होती है, और अगर रीडिंग प्लस में है, माइनस नहीं लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीडेशन हो चुका है उस पानी का। तो ये जो फल सब्जियां हम ताजी अगर हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लगभग 4-5 घंटे बाद वो जहाँ से टूटती है ना, वहाँ से उनका ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमको नेचुरल वे में सब्जियों फलों से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाती, कि हमारे पास देर से पहुंचती है। लेकिन यही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर हमें पानी से मिले, तो पानी हम निश्चित तौर पे 24 घंटा पानी पीते हैं, कभी पीते रहते हैं हमेशा पानी,
और अगर पानी से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिली तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करेगी? एंटी एजिंग। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब एज को रोकने वाली, आपको जैसे मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेशन है उसको समाप्त करती है, कम करती है। तो निश्चित तौर पे एंटी एजिंग हुई। एंटी एजिंग हुई मतलब हमारा एनर्जी लेवल खूब बढ़ जाएगा, हमारी थकावट दूर हो जाएगी, हमको थकान नहीं होगी, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स अच्छे रहेंगे, उससे हमारे टिश्यूज अच्छे होंगे, हमारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहेंगे, हमारा सिस्टम काम सही करेगा, सिस्टम काम करेगा, हमारी बॉडी बहुत अच्छी होगी। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, और अगर पानी से मिलती है तो निश्चित तौर पे हम जो है एनर्जेटिक हमेशा बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। इसको दिखाने के लिए मेरे पास ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। इससे माइनस में प्रॉपर्टी आती है तो हम इसको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अगर ये प्लस में आती है तो ऑक्सीडेशन हो चुका है इसका। तो ये प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ORP मीटर का मैं उपयोग कर रहा हूं। अभी आप इसमें रीडिंग देखिए, ये जो रीडिंग आ रही है प्लस में रीडिंग आ रही है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है ना, ये हवा की रीडिंग है। लेकिन मैं आपको बोला मैंने कि इसमें अगर माइनस वाली प्रॉपर्टी आती है तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी। उसको दिखाने के लिए मेरे पास ये केंगन वाटर जो भरा हुआ है, मैं सबसे पहले केंगन वाटर की दिखा रहा हूँ आपको। ये केंगन वाटर में मैंने डुबाया इसको, तो ये माइनस में देखिए क्या रीडिंग आ रही है आपको, क्लियर? ये माइनस में रीडिंग है। लेकिन यही मैं ये जो RO वाटर है इसमें डुबोता हूं तो देखिए आप प्लस में जाएंगे सारी प्रॉपर्टी। ये जो मैंने पैक्ड वाटर बॉटल लिया था 20 रुपए लीटर का, आप देखिए क्लीन है। ये जो मैंने सोडा लिया था कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक में देखिए। तो मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि +1 भी हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, और -1 हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये माइनस में कितनी जा रही है आप देखिए, माइनस में फिर से दिखाता हूं मैं आपको। और ये देखिए हमारा RO पानी हम पीते हैं या पैक्ड वाटर बॉटल का पीते हैं तो सब प्लस में है। ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इतनी तेज गति से ऑक्सीडेशन होगा हमारे शरीर का, ऑक्सीडाइज्ड होंगे फिर तेज गति से, उतने जल्दी बूढ़े होंगे। इसलिए ये मैंने आपको बताया कि केंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो गोमुख के पानी में है, हंजा वैली में पाया जाता है उस पानी में है, या आपने जमजम के पानी में है, जितने भी मैंने शानदार वाटर सोर्स बताए वहां भी ये प्रॉपर्टी है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई अभी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करूं। दूसरी प्रॉपर्टी में चर्चा करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में है, सिम्टम्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ बॉडी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो अगर माइल्ड एसिडिटी आपको हो रही है, आप एसिडिक हो रहे हैं, तो आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, फ्रीक्वेंट जो है आप इन्फेक्शंस के शिकार होंगे, बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, लेक ऑफ एंथुसियाज्म होगा, हेडेक होगा, टीथ प्रॉब्लम्स होगी। ये एक माइल्ड एसिडिक नेचर के साइन है। अगर आप मॉडरेट हो गए, थोड़े से ज्यादा एसिडिक हो गए, तो आपको वेट गेन होगा आपका, आप माइग्रेन के शिकार हो जाएंगे, आपको इंसोम्निया होगा, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आप सिरोसिस हो जाएगा, स्किन डिसीज होने लगेगी आपको। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडरेट वाली बता रहा हूँ। अगर आपकी एसिडिक बॉडी थोड़ी ज्यादा हो गई तो, और अगर आप सीवियर हैं, सीवियर एसिडिटी है अगर आपको, तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ओबेसिटी हो सकती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मैंने बोला आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है आपको, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है। ये सब हाईली एसिडिक नेचर वाली बॉडी में होते हैं। तो ये इन सब से बचना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो पानी है, जो शानदार पानी का मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार आपको, वो केंगन वाटर में वो सारी प्रॉपर्टी है जो शानदार पानी में है। तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, पानी हमारा एल्कलाइन है, और एल्कलाइन ऐसे नहीं, आयोनाइजेशन के द्वारा हुआ है, अल्कलाइजेशन है वो, आयोनाइजेशन के द्वारा अल्कलाइन हुआ है वाटर। और मैं ये दिखाने के लिए आपको, मेरे पास जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस लिक्विड कह ले हम, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पानी किस स्थिति में। अभी सारे पानी हमको एक जैसे दिख रहे हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक को दिखा रहा हूँ, पैक्ड वाटर बॉटल को दिखा रहा हूँ, या फिर मैं ये जो आपका RO का पानी है और ये केंगन वाटर है, ये चारों में अभी चारों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से इनकी स्थिति बहुत अलग अलग है। ये चारों के चारों एक जैसे दिख रहे हैं,
लेकिन इनकी अंदर की स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। वो दिखाने के लिए मैं जो है आपको वो स्केल दिखा दीजिए। ये इसकी पीएच वैल्यू जो है पानी की, आप जानते होंगे पानी की पीएच वैल्यू 1 to 14 होती है। 7 इज न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 एल्कलाइन। तो मैं इस स्केल के माध्यम से कलर्स आ जाएंगे अपने आप। ये मैं जैसे लिक्विड डालूंगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो कलर्स के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पानी जो आप पी रहे हैं या दूसरे जो पानी पैक्ड वाटर बॉटल के या सोडा किस पीएच का होता है। तो मैं उसके लिए ये पीएच टेस्टर उपयोग कर रहा हूँ। ये हमारा कोल्ड ड्रिंक, दूसरा पैक्ड वाटर बॉटल, पैकेज्ड वाटर बॉटल, ये हमारा आरओ का पानी, और ये हमारा कैंगन वाटर। आप देखिए सारे के सारे पानियों ने अपनी अपनी अंदर अंदर की व्यवस्था बता दी कि हम क्या है। मैं सबसे पहले यहां से चलता हूं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया था लगभग 2.5 पीएच। मित्रों आप जानते हैं 2.5 पीएच पे क्या क्या चीजें बनती है। आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं आप, हार्पिक वगैरह, लाइजोल वगैरह, उनकी पीएच वैल्यू अगर आप निकालेंगे देखेंगे तो वो 2.5 के आसपास ही आता है, 2.5 पीएच। ये हाईली एसिडिक है, इसको कभी नहीं पीना चाहिए। इसको पीने से हम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एसिडिक होते हैं, और एसिडिक नेचर की बॉडी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है मैंने आपको अभी इसके पहले गिनाई। तो हम इसको पीने से बचें, ना पिए, बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। ये बहुत ही खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक, कोई सा भी, एक नाम नहीं है, सारे कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते हैं बाजार में वो सब हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ये पानी जो है ये 20 रुपए लीटर का पानी है, पैकेज्ड वाटर बॉटल। पैक्ड जो बॉटल्स मिलती बाजार में, हम लोग बाहर जाते हैं तो खरीदते हैं, अच्छी अच्छी बॉटल्स अच्छी अच्छी कंपनियों की लेते हैं, लेकिन ये बहुत साफ सुथरा पानी है, बैक्टीरिया रहित होगा, क्लीन वाटर है। लेकिन ये हेल्दी वाटर नहीं है क्योंकि ये 5 पीएच बता रहा है। देखिए आप इसकी कलर से आप देखिए लगभग 5 पीएच का आ रहा है ना, 5 पीएच के आसपास आ रहा है। तो 5 पीएच का पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी बॉडी एसिडिक होगी। साफ पानी है, बैक्टीरिया रहित है, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। ये हमारा घर का आरओ वाटर, आरओ से निकलने की वजह से ये 6 पीएच के आसपास है, स्लाइटली एसिडिक हो गया है। साफ तो है, क्लीन है एकदम, आरओ से निकला हुआ है, लेकिन स्लाइटली एसिडिक है। ये हमारा कैंगन वाटर 9.5 पीएच, शानदार पानी। मैंने आपको बताया कि कोई भी बीमारी शरीर में एसिडिक बॉडी में पनपने के अवसर ज़्यादा होते हैं। यदि आप एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक होने से बचेगी, और ज़्यादा एसिडिक होने से बचेगी मतलब आप बीमारियों से बचोगे। किसी बीमारी, ये पानी कोई दवाई नहीं है, ये पानी कोई दवाई नहीं है, लेकिन पानी चूंकि सिस्टम को ठीक करता है इसलिए बीमारियों से बचोगे आप। सारे ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। आपके सेल स्वस्थ हुए, आपके टिश्यूज अच्छे रहेंगे, आपके ऑर्गन्स बहुत बढ़िया होंगे, आपका सिस्टम सही काम करेगा और आपकी बॉडी बीमारी रहित रहेगी। इसलिए इस पानी को पीना चाहिए। देखिए आप मान लो कि ये सब पानी आप अलग अलग तरह के पीते हैं, हमारी ये समझ लो बॉडी इस तरह की हो गई है, इस तरह की हो गई, पानी पीते पीते इस तरह की हो गई है। लेकिन हम जब कैंगन वाटर पानी पीना चालू करते हैं तो कैसे बदलाव आता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए आप ये वाली बॉडी ये कैसे चेंज आया इसमें। अगर ये पानी पीते हैं तो परिवर्तन कैसे आता है, इस पानी को पीने से कैसे परिवर्तन आता है धीरे धीरे। लेकिन इसमें मैं कितना भी डालूंगा कुछ भी नहीं होगा असर इस पर, क्योंकि ये बहुत हाईली एसिडिक है। इसलिए इसको, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप लोग जो भी डेमो देख रहे हो आज के बाद से कम कोल्ड ड्रिंक मत पीना कभी भी। तो ये पानी जो है ये हमारा कोल्ड ड्रिंक, ये कितना खतरनाक है। देखो ये कोल्ड ड्रिंक सारे कहाँ इजाद हुए, ये अमेरिका में इजाद हुए, यूएसए से आया कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले हमारे यहाँ सन 60-70 के ज़माने में, और तब से चल रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड है, खूब कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं और इसको बड़ा बना रखा है, अच्छा स्टेटस सिंबल बना रखा है। लोग घर जाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक परोसा जाता है, जबकि ये बहुत नुकसानदायक है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको देखो बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी कोई बोलता है कि हम तो कभी कभी पीते हैं, हम शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो पीते हैं। तो कभी कभी पीने में भी कितना नुकसान होता है। आप देखिए ये थोड़ा सा हम कभी कभी शादी ब्याह में गए, पार्टी में गए और ये पिया, देखिए आप
पूरी बॉडी को एसिडिक कर दिया। आपने किंगन वाटर पिया था, बॉडी को एल्कलाइन बनी, और फिर आपने ये पी लिया कोल्ड ड्रिंक, ये देखिए आप, फिर ये खराब हुआ। ये बॉडी को कितना खराब कर रहा है कोल्ड ड्रिंक। ये फिर आपने किंगन वाटर को भी नहीं छोड़ता है। ये एक गिलास कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रल करने के लिए 32 गिलास किंगन वाटर लगता है। इस एक गिलास कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रल करने के लिए नॉर्मल पानी जो है 200 गिलास लगते हैं, तब ये न्यूट्रल होता है। तो इसलिए आज के बाद इस कोल्ड ड्रिंक से बाय बाय टाटा करें, ये बिल्कुल नहीं पीना आज के बाद। और ये मैंने आपको बताया कि हमारा पानी एल्कलाइन है। मैंने सारे पानियों के साथ तुलना की, हमारा किंगन वाटर एल्कलाइन वाटर है, और एल्कलाइन मैंने बताया आपको कि एसिडिक नेचर में बीमारियां पनपती। अगर आप एल्कलाइन वाटर पीते रहेंगे तो ज़्यादा एसिडिक होने से बचेंगे। अब मैं आपको इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। इस पानी की शानदार प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, और वो है माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है, पहले ये समझे हम माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होता है। माइक्रो क्लस्टरिंग मैं आपको यहां से बताता हूं। इसमें पानी जो होता है क्लस्टर में बना होता है। पानी जो होता है वो क्लस्टर में बना होता है। लगभग 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर होता है नॉर्मल पानी का। जब इस मशीन से निकलता है इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद, ये पानी 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का हो जाता है। जब ये 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पानी हो जाता है तो बहुत छोटा सूक्ष्म पानी हो जाता है, या ऐसे कह लें आप सामान्य भाषा में कहें तो बहुत पतला हो जाता है पानी। अब पतला पानी होगा तो क्या फायदा हो जाएगा, तो पानी तो सब एक जैसे दिख रहे थे, तो मैं पतला मोटा भी प्रूव कर दूंगा आपको। लेकिन पतला होगा तो उससे क्या होगा, सूक्ष्म पानी होगा तो उससे क्या होगा, छोटे क्लस्टर वाला पानी होगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी हाइड्रेट बहुत अच्छे से होगी। और बॉडी हाइड्रेट अगर बहुत अच्छे से हुई तो बहुत सारी बीमारियां जो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती है इस तरह की, वो होती है डिहाइड्रेट, पानी की कमी से शरीर में ठीक से हाइड्रेट नहीं होने से होता है। क्योंकि ये हमने सब प्रैक्टिकल किया है, मैंने मेरे घर पे किया है। मैं आपको एग्जांपल मेरा दे रहा हूँ और बिल्कुल दावे के साथ कि ये जो पानी किंगन वाटर पीना चालू किया तो मेरे घर में बहुत सारी, मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। डकारें आती थी, मैं एक एसिलॉफ 300 टेबलेट खाता था 1-2 दिन में, हर सिर दर्द बंद करने के लिए गोली खाता था। जब से पानी पी रहा हूँ तो वो बंद हो गया, सब सारी चीजें खत्म हो गई। तो अब ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन उसने सिस्टम को ठीक करा, पानी ने सिस्टम को ठीक करा तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हुई। मेरी वाइफ को घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, वो बहुत तकलीफ होती थी उनको घुटनों में, और कम से कम 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो मैंने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा पहली बार और इस पानी को मेरे घर में आजमाया तो बड़ा फायदा हुआ उनको पानी पीने से। अब उन्होंने बोला था भाई पानी दवाई नहीं है, लेकिन ये बॉडी को हाइड्रेट करेगी तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होगी, ये सिस्टम को ठीक करेगी। और सिस्टम इतना अच्छा ठीक हुआ कि लगभग 90% उनके घुटने ठीक हो गए। तो ये बड़ी बात है, माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी इतना जबरदस्त असरकारी है। और क्या क्या माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी से फायदे हैं मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाता हूं। मेरे पास ये इसके लिए ग्रीन टी का पाउच है, मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा माइक्रो क्लस्टरिंग क्या होती है। ये मैंने इसमें रखा, हम ग्रीन टी बनाते हैं तो नॉर्मल पानी यूज करते हैं, ग्रीन टी बनाएंगे। अब आप बताइए इस पानी को डालने से ग्रीन टी बन जाएगी क्या, ये ग्रीन टी बनेगी क्या, नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रीन टी बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। ये पानी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है तो उसका एक्सट्रैक्ट बाहर निकाल के नहीं ला पा रहा, इसलिए ग्रीन टी नहीं बनेगी। लेकिन इसी की जगह मैं आपको जो है ये अपना किंगन वाटर डालता हूँ इसमें। तो आप देखिए किंगन वाटर कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है, इसके क्लस्टर कितने छोटे हैं। देखिए आप पानी डालते के साथ ग्रीन टी तैयार। आप फर्क देखिए, मैंने इसमें भी पानी डाला, इसमें नॉर्मल पानी डाला और इसमें ये पानी डाला मैं, ये देखिए आप क्या फर्क आया है ना, ये दोनों का फर्क देखिए आप। इसमें आपको ये चीज हो सकती है, आपको लगे कि ये पहले गीली हो गई थी थोड़ी सी, तो ये इसका असर आ गया हो जल्दी। मैं फिर से आपको ग्रीन टी बना के बताता हूँ, ये नॉर्मल पानी डाल रहा हूँ उसमें भी, है ना, ये नॉर्मल पानी, ये है नॉर्मल पानी मेरे पास, ये नॉर्मल पानी मैंने इसमें डाला। अभी भी ग्रीन टी नहीं बनी क्योंकि इसमें इसके जो क्लस्टर का साइज बड़ा है, ये 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का एक क्लस्टर है इसमें,
तो ये पानी उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है गीली होने के बाद भी ये पाउच है। लेकिन इसकी ठीक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने ये पाउच लिया और ये किंगन वाटर लिया, आप फिर से देखेंगे क्या रिजल्ट है। ये माइक्रोप्लास्टरिंग का चमत्कार है सर। अब ये इससे क्या एडवांटेज होंगे मैं दिखाऊंगा। ये मैं 2-4 बार डिप कर लूंगा तो पूरी ग्रीन टी शानदार बन जाएगी। इस एक पाउच से जो है पूरी बोतल बन जाती है ग्रीन टी, इतना शानदार एक्सट्रैक्ट करती है। तो मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि ग्रीन टी तो ठीक है, अब ये इससे फायदा क्या है, किस रूप में ये फायदा पहुंचाता है। देखिए, मैं समझ लो कि आपने बहुत बढ़िया बढ़िया खाया पिया, आप नियमित रूप से अच्छे सब्जी फल खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, कई सारे विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आप ले रहे हैं, तो ये समझ लो आपने बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए। ये सोहन ने भी खाए न्यूट्रिएंट्स अच्छे, ये मोहन ने भी खाए, ये मोहन ने फिर काजू बादाम खाए, ये इसने अच्छे सब्जी फल खाए, सारे न्यूट्रिएंट्स इनके दोनों के शरीर में बहुत अच्छे एक जैसे जा रहे हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जैसे न्यूट्रिएंट्स दो लोगों ने लिए, ये दो अलग अलग व्यक्ति समझ ले आप, दोनों लोगों ने अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है अपने अंदर। अब न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है? पानी। अब आपने एक व्यक्ति ने नॉर्मल पानी पिया, ये मोहन जो नाम दिया मैंने इसे नॉर्मल पानी पिया, लेकिन ठीक इसकी जगह मैं आपको ये सोहन जो दूसरी बॉडी बताई मैंने, दूसरा व्यक्ति बताया, इसने किंगन वाटर पिया। देखिए आप क्या फर्क है, ये दोनों में फर्क देखिए आपको नजर आएगा स्पष्ट। ये बता रहा है कि 10 बादाम खाई आपने तो 2 का असर तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, 2 का होगा, लेकिन 8 वेस्ट हो जाएगी। यहाँ इसने अगर 10 खाई तो 10 का पूरा फायदा मिला, 2 खाई तो 2 का एडवांटेज मिलेगा। ये फर्क है। सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर सेल्स तक पहुंचाने का काम ये पानी ज्यादा अच्छे से कर रहा है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स घुल गए और पानी के माध्यम से हमारे सारे सेल्स तक पहुंच जाएंगे, हमारे सेल्स हेल्दी होंगे, उससे हमारा सारा जो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो हमको लगेगा। तो ये माइक्रोप्लास्टरिंग की प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको तीसरी। ये सब चीज होती क्यों है, मैं प्रैक्टिकल तो अब यहाँ गिलास वो है नहीं मेरे पास बताया। ये जो है इसमें हाइड्रोजन एक्टिव होने पे H2O मतलब पानी है ना, और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम उस किंगन वाटर मशीन के माध्यम से, तो उसमें -OH और +H 2 लेयर पानी की बन जाती है। तो माइनस वाली प्रॉपर्टी जो है ये वाला पानी है, जो मैं आपको अच्छा पानी बता रहा हूँ, जिंदा पानी बता रहा हूँ, जो हेल्दी वाटर है, और दूसरी लेयर में दूसरा पानी प्लस वाला निकल जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी पानी है H2O का। ये हेल्दी वाटर हमारे लिए वो उसका प्रयोग मैं नहीं करूंगा। देखिए मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी बताई है। इसके बाद में ये मशीन से कई तरह के पानी निकलते हैं, 7 तरह के पानी ये निकालती है। ड्रिंकिंग वाटर 3 तरह के निकालती है, 8.5, 9 और 9.5 pH तक का पानी आप पी सकते हैं। इसके अलावा इसमें से एक पानी निकलता है 11.5 pH का। ये मशीन का फोटो आप देख रहे हैं, इसमें 11.5 pH का पानी भी निकलता है। ये बड़ा शानदार पानी है। 11.5 pH पानी की विशेषता क्या है? ये पानी ऑयल बॉन्ड ब्रेक करने की क्षमता रखता है। तो ऑयल बॉन्ड ब्रेक करने की क्षमता होने से क्या है कि आज की तारीख में हम जो भी सब्जी फल खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, जो सारी चीजें खा रहे हैं, ज्यादातर में पेस्टिसाइड आ रहा है। और पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड मतलब धीमा जहर। पेस्टिसाइड जो है ऑयल बेस्ड बनाया जाता है, जिससे वो वहां चिपक जाए छिड़काव करने पे। तो जो पेस्टिसाइड्स है उनको नॉर्मल पानी बाहर नहीं निकाल पाता। ये चूंकि पानी माइक्रोक्लस्टर्ड है और ऑयल बॉन्ड ब्रेक करने की इसमें ताकत है, तो ये पेस्टिसाइड बाहर निकाल देता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये 11.5 pH में मैंने भिगोया था एक, और एक भिगोया था नॉर्मल पानी में। तो ये फर्क देखिए आप पानी का, दोनों का पानी जो है ना, ये मैं दोनों को अलग निकालता हूं, अब दोनों का फर्क देखिए। ये देखिए आप फर्क, ये 11.5 pH में भिगोया था प्याज मैंने, और ये नॉर्मल पानी में। इसने कचरा वचरा ऊपर का साफ करा, इसने पूरा उसका पेस्टिसाइड बाहर निकाल दिया। आप देखिए इस पे देखो, इसके साथ मेरे पास एक और ये रखा हुआ है, ग्रेन्स रखी हुई है, तो इसका मैं बताता हूँ आपको। चम्मच है क्या कुछ? चलिए मैं इसे और एक ये है ग्रेन्स, ये नॉर्मल पानी में, वो 11.5 pH में थी। दोनों में फर्क देखिए आप।
दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों का पानी में देखो, इसका एक पानी इसमें ले रहा हूं मैं, ये नॉर्मल पानी में जो भिगोया था मैंने वो मैंने इसमें लिया, और एक मैं ले रहा हूं ये 11.5 pH में जो भिगोया था वो पानी। आप देखिए दोनों में फर्क कितना है। इसने धूल कचरा इसका साफ कर दिया, लेकिन ये जो है ना, इसमें जितना भी पेस्टिसाइड होता है, ये पीलापन दिख रहा है आपको, इसमें ये पूरा धूल का साइज सफेद व्हाइट दिख रहा है, इसमें धूल कचरा तो सामान्य पानी ने साफ किया, लेकिन ये जो पानी है इसने पूरा उसका ऑयल जो पेस्टिसाइड है बाहर निकाल दिया। अब आप खिचड़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं, इसको 10 मिनट तक 11.5 pH में भिगो दो उनको, और उसके बाद बनाओगे तो जो 30 साल पहले 35 साल पहले बिना पेस्टिसाइड का जो टेस्ट आता था भोजन में, वो टेस्ट इसमें आ जाएगा। इतना शानदार काम करता है 11.5 pH। और ये जो अब हमारे पेस्टिसाइड है, ये धीमा जहर है, मैंने आपको बार बार बोला, ये धीमा जहर हमारे अंदर किसी न किसी रूप में जा रहा है, चाहे फल खा रहे हैं, चाहे सब्जियां खा रहे हैं, चाहे हम चावल दाल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पेस्टिसाइड हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो छिड़काव होता ही है, खेत में कूप दिया जाता है खेती में, और इनको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन इस माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो जो धीमा जहर हमारे शरीर में जा रहा है उससे हम बच जाएंगे इस किंगन वाटर मशीन को लेने से। इस किंगन वाटर मशीन को आप अपने घर में इंस्टॉल कर लेंगे तो जो ड्रिंकिंग वाटर के मैंने फायदे बताए आपको, ड्रिंकिंग वाटर जो आप ड्रिंक करें, पानी पिएंगे आप किंगन वाटर, और जो ये 11.5 pH का उपयोग करेंगे, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। और भी बहुत सारे पानी ये मशीन निकालती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें से एक 7 pH का पानी निकलता है, ये मेडिकेशन के हिसाब से छोटे बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद इसमें से 6 pH का पानी निकलता है। 6 pH का पानी जो होता है वो ब्यूटी वाटर बोला जाता है। महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर जाती है उनको मालूम है, CTM बॉक्स होता है जो, तो उसमें ये टोनर का काम करता है 6 pH। ये आपके घर में उस मशीन से निकलता है फ्री। अब इससे अगर आप नहा लें तो किसी के बाल झड़ते हो, ये वो सब दूसरी बहुत सारी दिक्कतें दूर होती है, जो मैंने प्रैक्टिकल की है। हालांकि अब ये कोई, ये मैंने एक बार आपको बोला कि कोई दवाई नहीं है, लेकिन इस पानी से ही इतने फायदे हो जाते हैं जो हम ये स्किन टोन करता है 6 pH। इसमें से एक पानी निकलता है 2.5 pH का, जैसे माउथ वॉश होता है ना हमारा, उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं हम, तो हमारे दांतों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा उपयोगी है। ये 2.5 pH से आप घर में पोछा लगवा दो, आपका घर बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। इतना शानदार पानी है। तो इसमें विभिन्न तरह के पानी निकलते हैं जो मैंने बताया आपको, और पीने के पानी के बारे में भी सारी जानकारी दी। इसके बारे में कई लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो है बहुत सारा रिसर्च कर रखा है इन चीजों पे कि ये पानी क्या काम करता है शरीर पे। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये MD है, जापान के हैं। ये 6 महीने USA रहते हैं, 6 महीने जापान रहते हैं। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, और ये फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी है। ये जो एंडोस्कोपी नाम है, ये पहले सीनिया मेथड के नाम से जाना जाता था, ये इसके जनक हैं। और इन्होंने 10 किताबें लिखी, 10 बुक्स लिखी है। हर एक बुक में किंगन वाटर का जिक्र किया है और बहुत तारीफ की किंगन वाटर की। ये इनकी एक बुक है द एंजाइम फैक्टर्स। इसमें इन्होंने आखिरी पेज पे मैं बता रहा हूं आपको, ड्रिंकिंग किंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, क्योर ओबेसिटी। ये दूसरी बुक है, इसके बारे में बताऊं। इन्होंने एक चैप्टर ही लिखा है, किंगन वाटर का पूरा चैप्टर है, आप देखिए। ये तो चलो जापानी डॉक्टर है, डॉक्टर हिरोमी शिनिया। मैं ये इनका जिक्र कर रहा हूं, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, इनकी बुक है। इन्होंने इस बुक में लिखा है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज, हाउ टू प्रिवेंट इट एंड हाउ टू हील इट। दिस इज योर कैंसर बाइबल। इसको कैंसर बाइबल का बाइबल शब्द दे देना किसी भी क्रिश्चियन के द्वारा बहुत बड़ी बात है। इतनी शानदार बुक है रॉबर्ट जी राइट। ये रॉबर्ट जी राइट कौन है, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। ये डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर। ये उसके सेंटर के डायरेक्टर हैं और ये जाना माना नाम है। यहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज का ट्रीटमेंट हुआ है, हमारे देश से भी लोग गए हैं और वहाँ ट्रीटमेंट हुआ है इनका कैंसर का, और वो ठीक हो गए। और इसमें दावा है कि इस इंस्टीट्यूट में जो एक बार ट्रीटमेंट करवा लेता है कैंसर का, उसको रिपीट कैंसर नहीं होता। उसकी वजह वो लोग 10 चीजें रिकमेंड करते हैं। उसमें पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर ओनली। मैं आयोडाइज्ड वाटर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अल्कलाइन वाटर नहीं बोल रहा हूँ, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर ओनली। ये इसलिए बोला जाता है कि ये जो मशीन है, ये जो मशीन बनाई गई है इसमें,
ये इतनी शानदार बनाई हुई है। इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस जिन प्लेट से होता है ना, वो प्लेटें जो बनी हुई है वो मेडिकल ग्रेड की टाइटेनियम की प्लेटें हैं। टाइटेनियम आप जानते हैं बहुत डेंस धातु है और बहुत महंगी है, सोने से भी महंगी है। तो ये धातु जो है सामान्य धातु और भी सोने से महंगी ठीक है, लेकिन ये मेडिकल ग्रेड बोले तो जैसे एक सामान्य कैंची हमारी 100 रुपए में आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर की कैंची बहुत महंगी आती है, क्योंकि वो मेडिकल ग्रेड की मेटल यूज होती है। उसमें मेडिकल ग्रेड की मेटल क्यों यूज होती है कि उसमें जंग नहीं लगे, उसकी धार खराब नहीं हो, बहुत सारे मेटेलिक पॉइजनिंग नहीं हो बॉडी में। ये बहुत सारे वजह होती है, इसलिए वो मेडिकल ग्रेड की धातु यूज होती है। और इसमें भी, इस मशीन में भी मेडिकल ग्रेड की धातु यूज हुई है, टाइटेनियम। वो प्लेटिनम में 2 बार डीप की हुई है। आप जानते हैं प्लेटिनम बहुत महंगा है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस उसमें बहुत अच्छा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए प्लेटिनम बहुत अच्छा है। तो टाइटेनियम और प्लेटिनम मेडिकल ग्रेड का यूज हुआ है इसमें, इसलिए ये शानदार मशीन है। इसकी लगभग लाइफ 25 वर्ष दी गई है मशीनों की, तो 25 वर्ष तक उसमें किसी भी तरह का मेटल में कोई नुकसान नहीं होता उससे, इसलिए इतनी महंगी धातु यूज हुई है। मैं इनके बारे में आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। ये अलग अलग मॉडल है इसके। तो इसका ये जो सबसे सुपर मॉडल है, दिखाएंगे आप वहां से, इसका सुपर मॉडल है 501 सुपर 501। ये है 3,97,000 का। इसमें 12 प्लेटें हैं। इसमें वैसे तो -800 मिनिमम जाती है, लेकिन -1000 -1200 तक जाती है इसकी ORP, नेगेटिव ORP इसकी जो है। और इसमें 2.5 से 11.5 के सारे पानी बनते हैं। इसका जो दूसरा मॉडल हमारे यहाँ चलता है वो है K8 के नाम से है। और K8 जो है 3,43,000 की है, 3,43,000 की है। इसमें 8 प्लेटें हैं। इसकी नेगेटिव ORP इसमें -850 मिनिमम लिखी हुई है। ये बहुत जाती है, -1000 -1200 तक हमने करके देखी है। तो ये -850 इसमें लिखी हुई है। इसके बाद इसका जो लोकप्रिय मॉडल है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकता है, वो है लेवलुक SD 501। ये है 2,77,000 की। इसमें 7 प्लेटें हैं। इसमें भी ORP -800 तक जाती है। और भी सारी व्यवस्था खूबियां हैं इसमें, जो आपको जिन लोगों ने भी इनवाइट किया है आज जूम मीटिंग पे, वो आपको सब बताएंगे। इसका जो चौथा मॉडल है जूनियर 4, 2,18,000 का है। इसमें 4 प्लेटें हैं। इसमें -450 to 600 तक जाती है, -450 कम से कम जाती है इसमें ORP। और ये सारे के सारे जो मॉडल हैं, ये बहुत ही शानदार मॉडल है, जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छा पानी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्दी वाटर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पानी ही जीवन है। हमने ये सब लोग बोलते हैं, हम पहले से सुन के आए, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये बात सही है, पर जीवन तो होना जल में। वो जीवन कहाँ, मैंने अभी आपको ORP मीटर से बताया था, नेगेटिव प्रॉपर्टी से। जीवन कौन से पानी में है? वो शानदार वाटर सोर्स जो मैंने नाम बताया, गोमुख से गंगोत्री तक का पानी, आवे जमजम का पानी, हंसा वैली का पानी, उसी तरह का, उसी क्वालिटी का और उससे ज्यादा ORP वाला पानी पैदा किया केंगन वाटर के रूप में उस जापानी मशीन ने, एनर्जी कंपनी की जापानी मशीन ने। तो इस मशीन को आप बिना देर किए, बिना उस पर ज्यादा जो है, देखो विश्वास थोड़ा सा उधार लेना पड़ेगा हमसे, क्योंकि आपने यूज नहीं किया पानी, लेकिन हमने यूज किया है। आप इस 3 सालों, हाँ, मैं 3 वर्षों से इस पानी को पी रहा हूँ, 3 साल से ज्यादा हो गया मुझे। और इस पानी का भरपूर उपयोग किया है हमने, पूरे परिवार में सब उपयोग करते हैं। मैंने अपने घर में भाइयों के यहाँ सबके यहाँ मशीन लगाई है और सबको फायदा हुआ है इस पानी का। तो उस पानी से बहुत सारे फायदे हैं। आप अपने यहाँ मशीन इंस्टॉल करवाएं, एक मशीन खरीदें आप अपने लिए, और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए कदम बढ़ाएं। बहुत ही शानदार मशीन है ये। और इसके माध्यम से जो है आप लोगों को बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। जिन लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, बाकी की चीजें वो आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदे हैं। और ये मशीन जो है, ये पैक बिल्कुल, चूंकि डायरेक्ट सेल कंपनी है ये, तो मशीन सीधी आपके घर आएगी। आपको पैसा जमा करना है बैंक में, वो बताया जाएगा आपको किसमें है, जो भी जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है। और सीधे पैक मशीन, यहाँ कोई इसका शोरूम नहीं है, शहर में कोई दुकान नहीं है इसकी, ये सीधी आपके घर वहां से आएगी जापान से, और आपके घर पैक स्थिति में आएगी, यहीं इंस्टॉल की जाएगी। और इसकी लाइफ मैंने बताया आपको लगभग 25 वर्ष लाइफ है। तो इस मशीन को आप लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। पर मित्रों, एक चीज और बताऊं मैं, इस मशीन को प्रमोट करने के लिए आप, हमारी इंदौर किंगन टीम बहुत जोर शोर से जुटी हुई है।
हमारे इंदौर किंगन टीम के शैलेंद्र तिवारी जी हमारे सबके जो है हेड हैं और उनके नेतृत्व हम ये काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे हमारे यहाँ लीडर बढ़िया बढ़िया एक से एक लीडर हैं, लेकिन उनके शैलेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में जो इंदौर टीम काम कर रही है वो गजब का काम कर रही है, क्योंकि ये लोक कल्याण का काम भी है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं आपको क्लियर कर दूं ये लोक कल्याण का काम है, इसलिए मैं भी लगा हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन का काम मेरा खूब बढ़िया चलता है, भगवान की बड़ी असीम कृपा है। लेकिन इस काम को मैंने सिर्फ इसलिए अपनाया कि इसमें जन कल्याण की भावना जुड़ी हुई। हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, लोगों की दुआएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जल्दी से जल्दी, हाँ, इसका अगला सेशन जो होगा